हेलो फ्रेंड्स, अमर उजाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता कपूर। आज अमर उजाला के अपराजिता मंच पर हम दो ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कभी कूड़ा बीनते थे और आज वो कूड़ा बीनने वाले बच्चों का उद्धार कर रहे हैं, उनको समाज में एक जगह बनाकर दे रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं चांदनी जी से और देव प्रताप सिंह से। आप दोनों का स्वागत है अपराजिता के मंच पर। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं चांदनी आपसे। आपका ये संघर्ष जो है ये कैसे शुरू हुआ? आप कूड़ा बीनती थी, सोचकर हैरानी होती है, आपको यहाँ पर बैठे हुए देखकर लगता नहीं है। मैम, ये जो जर्नी है वो रही इस तरीके से कि कभी कभी लगता है कहाँ से कहाँ आ गए। एक्चुअली मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो खेल तमाशा करते हैं, रोड शो करते हैं, मतलब स्ट्रीट शो करते हैं, रोडों पे खेल तमाशा दिखाते हैं। मैं उस फैमिली से आती हूँ। सो मेरे फादर एक शहर से दूसरे शहर या गांव जाकर खेल तमाशा करते हैं। तो फिर वो नोएडा आए एंड नोएडा में आने के बाद उनकी डेथ हो गई। सो मैं और मेरे से दो छोटे बहन भाई थे उस समय साथ में, और मैं खुद उस समय 5 साल की थी और कुछ आता नहीं था मुझे। सो 5 साल की उम्र में आप जो है तब खेल तमाशा आप करती थी? हाँ, जब पापा के साथ खेल तमाशा करती थी मैं 5 साल की उम्र में। तो आप रहते कहाँ थे? कहीं भी रोड पर, मतलब स्ट्रीट का, सड़क का वो बस स्टैंड वो मेरा घर होता था, सड़क वो मेरा घर होता था रात गुजारने के लिए। तो इस तरीके से कहीं भी रुक जाते थे। सो पापा की गुजर जाने के बाद काफ़ी जो मेन प्रॉब्लम्स थी लाइफ में वो स्टार्ट हुई। सो मैंने जो सबसे आसान मेरे लिए काम था वो था कूड़ा बीनना। तो कूड़ा बीनने से स्टार्ट किया क्योंकि पेट तो पालना ही है। तो घर में और कौन कौन था आपके? उस समय मेरी मम्मी थी, मैं थी और मेरे से दो बहन भाई थे मेरे। और आप बड़ी थी? हाँ, मैं बड़ी थी। तो मैं मम्मी के साथ स्टार्ट किया काम करना। फिर आपकी माँ जो है वो भी कूड़ा बीनने के लिए जाती थी? हाँ, उन्होंने भी किया क्योंकि बच्चे में तो उस तरीके हम ये काम किया हम लोगों ने। फिर पढ़ने का मेरा शुरू से बहुत शौक़ था क्योंकि मैं जब बच्चे में कूड़ा बीनती थी या मैंने रेड लाइट पे फूल बेचती थी तो मैं बच्चों को गुजरते हुए देखती थी, स्कूल जाते हुए देखती थी, वो ड्रेस में उन्हें वो बैग लिए हुए। तो उन्हें देख के लगता था कि काश कि मुझे भी ये मौका मिलेगा। सो वो मतलब अमेजिंग जर्नी थी एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि फिर मुझे कुछ लोगों ने ऐसे वॉलंटियर्स जो लोग आते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, लोगों ने मुझे पढ़ाया, एक बेसिक एजुकेशन दी मुझे किसी ने। तो बेसिक एजुकेशन के चलते ही मैंने बच्चों के राइट्स के बारे में जाना कि बच्चों के राइट्स भी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो दिलचस्पी मैंने ली वो था राइट्स एक्ट बच्चों के जो होते हैं उन पे। फिर मैंने उनके बारे में बहुत अच्छे से जाना, उसके ऊपर मैंने पढ़ा भी। फिर मैंने अपने जैसे बच्चों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं हाफ डे में अपना वो काम जो डेली का था कूड़ा बीनने का या फूल बेचने का वो करती थी, और साथ में हाफ डे में उन बच्चों के जो मेरे जैसे बच्चे थे उनके लिए काम करती थी। हाँ जानी, आपके बारे में हमने सुना है कि आप सड़क पर जो है रात के समय आप फूल भी बेचती थी। यस। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता था कि दिन में बहुत जो नौकरी पे जाने वाले लोग हैं वो मिलते थे, तो वो ज़्यादा फूल लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। लेकिन रात के जो 2 बजे जो पब छूटते हैं, 12 बजे जो पब छूटते हैं, उसमें से कपल आते थे, वो फूल लेने में इंटरेस्टेड रखते थे। तो हम रात के 2 बजे का वेट करते थे कि लोग आएंगे और वो फूल लेंगे और हमारे फूल बिकेंगे तो हम घर जाएंगे। लड़कियों के लिए मुश्किल नहीं होता कि बहुत लोग उस नज़र से भी देखते हैं, छोटे बच्चे भी हों तो भी? बिल्कुल, ऐसा कोई समय नहीं गुजरा कि वो प्रॉब्लम ना आई हो। बट कहते हैं कि पेट पालने के लिए सबको सीखना पड़ जाता है। हमारे साथ देव प्रताप सिंह भी हैं।
देव, आप क्या करते थे? आपका बचपन कैसा था? मैं एक सामान्य फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा जी अच्छी नौकरी करते थे। जब मैं 11 वर्ष का था, जब तक तो मेरी पालन पोषण एक अच्छे परिवार में, हंस-फूस परिवार में हुआ। लेकिन मेरी कुछ गलतियों की वजह से या हालात ऐसे हुए कि मुझे 11 साल की उम्र में अपना घर छोड़ना पड़ा। मुझे कुछ बड़ा करना था, कुछ बड़ी सोचें थी 11 साल के आप बच्चे कहाँ की। रहते थे? तो मैं ग्वालियर चंबल संभाग से का रहने वाला हूँ और मेरे रोल मॉडल्स थे खनन माफिया, डाकू, गैंगस्टर, और मुझे उनमें से एक बनना था। ये कट्टे आपने बेचना, बचपन से आपने ये सपना देखा था? क्योंकि मेरे रोल मॉडल्स ही ये रहे हैं। अगर हम चंबल संभाग की बात करें, जब हम चंबल की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम अगर आदमी लेता है तो डाकू, क्योंकि चंबल नदी है तो वहाँ पर रेत खनन माफिया ज़्यादा होते हैं वो। तो उस सबसे मेरी शुरुआत हुई। मुझे अपनी लाइफ में आज तक कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने लाइफ, चाहे मैं पे कूड़ा भी ना हो या कुछ भी किया हो, लेकिन मैंने हर चीज़ को बड़ी सटीक तरीके से और उसका अभाव लेते हुए मैंने उन चीज़ों को किया है। तो मैं जब घर से भागा, मेरे पास 130 रुपये थे और एक नेकर और एक बनियान। और घर से भागने का क्या कारण ऐसा रहा? कुछ मेरी गलतियां थी। कह सकता हूँ कि मेरे आसपास का माहौल ऐसा हो गया था कि मैं कुछ में संगत गलत पड़ गई थी। तो उस वजह तरीके से मुझे उस जगह से भागना पड़ा। अब 11 साल का बच्चा जाएगा कहाँ, उसे नौकरी कौन देगा? तो मैं रेलवे स्टेशन, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे पहुंचा। और ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे जब मैं पहुंचा तो मेरा 130 रुपये, तो उस ज़माने में 130 रुपये बड़ी बात थी। तो मैंने खूब सारा खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने वाली थी। मेरे पास वो 130 रुपये ख़त्म हो गए। अब मैं घर जाऊंगा तो मुझे डर था कि मेरी पिटाई होगी। और ये मैंने सामने देखा कि मेरे कुछ बच्चे कुछ कचड़ा बीन रहे हैं। मुझे सबसे सरल काम तभी वही करा, मैंने स्टेशन पे कूड़ा बीनना शुरू कर दिया। जहाँ लोग अब अपना नाक मुंह बंद करके जाते ना, उस जगह से हम लोग डस्टबिन में से कचरा उठाते थे। वॉशरूम होते हैं ट्रेन के, उनमें से हम लोग कचरा उठाते थे, उस कचड़े को बेचते थे। अब इतनी गंदी जगह पर काम करना बहुत मुश्किल होता था, बदबू आती थी। तो मैंने देखा ये बच्चे क्या करते हैं, एक वाइटनर होता है जो पहले, और या फिर पंचर जोड़ने का जो ट्यूब होता है, उससे ये लोग नशा करते हैं ऐसे। अच्छा। और कब वो रुमाल मेरे हाथ में आ गया और आप भी नशा कर, और मैं कब ड्रग एडिक्ट हो गया, मुझे खुद पता नहीं चला। पहले पैसे हम लोग खाना रोटी के लिए कमाते थे, अब पैसा हमें उस बॉटल को लेने के लिए होता था। पैसे कम पड़ते थे तो छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी। कहते 3 साल तक मेरा बचपन ऐसा रहा। 3 साल बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया और 15 दिन बाद, जब मैं 15 दिन तक मेरे को नहीं छोड़ा गया, मेरी लाइफ का सबसे गंदे दिन थे। उन सुधार गृह में, सुधार गृह में मेरे वो ऐसे दिन थे जो कि मैं उन्हें कभी याद नहीं करना चाहता। क्या झेला आपने? कि मैंने क्या, वो ऐसे समय था उसको मैं बिल्कुल याद नहीं करना चाहता। तब मैं वहाँ से निकला तो मैंने ये प्रण ले लिया था कि मैं कभी भी इस स्टेशन पे वापस नहीं जाऊँगा। अब सुधर कर निकले? फिर मैंने एक ढाबे में बर्तन मांजने की नौकरी स्टार्ट की। और ढाबे में बर्तन मांजता था। तो मेरे को पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन इंग्लिश बोलने का थोड़ा शौक था। तो जो बर्तन मांजते मांजते कभी कभी सर्विस करने का मौका मिलता था। लोग गेस्ट आते थे तो सुबह सुबह कॉर्पोरेट से, तो वहाँ पे मैं कुछ चाय पीने के लिए, तो उन्हें चाय देते थे। तो मैं उनसे लिखवा देता था, हिंदी में लिख के रखता था कुछ चीज़ें, और उनको इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बता दीजिए, जैसे कि पे मुझे दोबारा मौके हैं, गिव मी वन मोर चांस। आपको हिंदी पढ़नी और ये सब, आप स्कूल में गए थे? मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ। 5वीं तक? 5वीं के बाद मैं स्कूल नहीं गया। लेकिन मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि आप स्कूल ना जाएं, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तो तब मैं वो चीज़ें लिख के रखता था, और वो चीज़ें मैं जब कुछ सर्विस करता था, कभी मुझे मौका मिलता था, तो मुझे लोग 5 रुपये 10 रुपये टिप दे के जाया करते थे।
अब मेरे को बर्तन मांजने से ज़्यादा बड़ा एक सपना मेरे अंदर आ गया था, मुझे एक रोल मॉडल आ गया था। मेरे अंदर रोल मॉडल बना कि मेरे को वेटर बनना है, मुझे वो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट खरीदना है जिससे कि मैं वेटर बन सकूं। तो मैंने जब मुझे पहली महीने की सैलरी मिली, मैंने एक पुराना शर्ट खरीदा, एक पुराना पैंट खरीदा, पुराने जूते खरीदे और पहुंच गया एक दूसरे ढाबे में बर्तन वेटर की जॉब के लिए। आप कहाँ थे उस समय, कौन से शहर? मैं ग्वालियर में था। ग्वालियर में ही। और जब मैं वो जॉब मेरे को मिल गई, मैंने ग्वालियर में काफ़ी दिन जॉब की, मेरी सैलरी 4,000 रुपये हो गई। मैंने गोवा गया, गोवा में मेरे को एक स्टूवर्ड बना दिया गया। मेरी लाइफ बहुत अच्छी से ठीक ठाक हो गई थी। 4,000 रुपये सैलरी, टिप मिलता था, मम्मी से बातचीत होना स्टार्ट हो गई थी फ़ोन पे। एंड फिर मेरे को गोवा में जब गया उसके बाद मेरे को कुछ मतलब मेरे घर की याद आने लगी। तो मैं दिल्ली वापस आया और अपनी दीदी के पास रहना शुरू किया। एंड फिर उसके बाद मेरे को अब जॉब चेंज करना था। मैं एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा था और तब मेरे को एक सेल्स उम्र बॉय, हो गई थी आपकी तब? मेरी तब 16-17 वर्ष का रहा होऊंगा मैं। तो मैंने स्टार्ट किया कि एक सेल्स बॉय की नौकरी। मेरे 2 इंटरव्यू हुए, जिसमें एक थी बीपीओ में फ़ोन कॉलिंग का जॉब था कि आपको एसी कमरे में बैठ के आपको कॉलिंग करनी है। और एक जॉब था मेरे को जो मिल रहा था कि आपको अपने पीठ पर कम से कम 30 से 35 किलो वजन रखकर आपको एक शहर से दूसरे शहर एक दुकान पर जाके चार्जर और बैटरी बेचना है। अच्छा। क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग पसंद थी, इसलिए मैंने वो कठिन जॉब चुना कि मैं अपनी ये वजन रख के इसको चार्जर बैटरियाँ बेचा करूँगा। किस्मत अच्छी थी कि मैं पहले सेल्स बॉय, मार्केटिंग सुपरवाइज़र, उसके बाद टेरिटरी सेल्स मैनेजर और उसके बाद एरिया सेल्स मैनेजर मुझे अपॉइंट किया गया। मैं 2 साल के अंदर मेरी सैलरी 45,000 रुपीज़ थी। बहुत बढ़िया, आपकी ये मेहनत और संघर्ष का तो नतीजा। मैं ये कह सकता हूँ मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था। और मैं 45,000 रुपये खर्च नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे खर्चे ही बहुत, 500 से ज़्यादा के कभी कपड़े नहीं खरीदते थे, डीओ भी खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, मैं पूरे पैसे कभी खर्च नहीं कर पाता था। तो मम्मी की याद आने लगी। मम्मी, बहुत सालों बाद मैं अपनी माँ से मिला, मैं बहुत खुश था। मैं अपनी माँ से मिला, मेरी माँ बहुत खुश थी। मैंने पहली बार उनको सोने के कान के दिलवाए, वो बहुत हैप्पी थी कि मेरा बेटा अब सुधर गया, मेरा बेटा अब अच्छी नौकरी करता है। मैं उनसे गले लग के सो रहा था और वो मेरे को बीती हुई बातें बता रही थी, मैं उनको बता रहा था। उनकी एक मन्नत थी कि जब भी मेरा बेटा सुधर जाएगा या मेरा बेटा अच्छा चलने लगेगा, उसकी नौकरी लग जाएगी, तो वो गिरिराज जी की परिक्रमा देने गई। वो परिक्रमा देने गई तो उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। मेरे को समझ में नहीं आया कि अब मेरी लाइफ में जीऊंगा किसके लिए, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं से करता था। तो लाइफ का मोटिव खत्म हो गया था, मकसद खत्म हो गया था। इस बीच में चांदनी जी से मिल चुका आप था। दोनों की मुलाकात कैसे हुई? मतलब आप ग्वालियर में थे, चांदनी जो है वो नोएडा में थी। तो जब मैं यहाँ पर नौकरी करता था, जब मैं टेरिटरी सेल्स मैनेजर था, तब मैंने चांदनी जी जो कि 12-13 वर्षों से अपना सेवा बच्चों के लिए कर रही हैं, तो चांदनी जी को मैंने किसी इवेंट में देखा था और वहाँ चांदनी जी एक स्पीच दे रही थी। तो जब चांदनी जी अपने बारे में बता रही थी तो मैंने कहा ये तो मेरी स्टोरी है, ये तो हम दोनों एक जैसे ही। तब मैं इनसे बातचीत की और उस बीच हम मित्र बने। और हालांकि हमें कुछ, मेरे को उनके साथ कोई पार्टनरशिप में या कुछ ऐसा करना नहीं था इनके साथ, लेकिन जब मेरी मदर एक्सपायर हुई तब कुछ टाइम में डिप्रेशन में रहा। चांदनी जी मुझे वहाँ पर आई देखने के लिए, तो मेरी हालत बहुत गंभीर थी। तो चांदनी जी नोएडा लेकर आई। प्रॉपर्टी के नाम पर मेरे पास केवल एक बाइक और एक लैपटॉप था और एक हाथ में एक चांदी की चेन। मेरे पास कुछ भी नहीं था, जॉब मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने चांदनी से कहा कि चांदनी जी, मेरे को मेरी लाइफ बच्चों के लिए दान करनी है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो चांदनी जी ने बोला कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ वो अंडर 18 के लिए काम करती थी, तो मुझे अब मैं भुट्टे बेचती हूँ और फिर वॉलंटियर करके बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो आपने भुट्टा भी बेचा। भेजा है?
तो रेडिसन के सामने 18 में भुट्टा बेचते थे। हाँ, मैं रेडिशन नोएडा सेक्टर 18 में मतलब आप कूड़ा बीनती थी, आप फूल बेचती थी, आप भुट्टा भी बेचती थी, वहाँ से उठकर आप आज जिस जगह पर हैं, ये संघर्ष जो आपने किया है और अब जो है, मतलब कैसा लगता है उन पुराने दौर को जब आप पीछे देखती हैं तो? ये जो दौर मैंने लाइफ जो जी है वो मेरे लिए एक सबसे बेस्ट लाइफ थी, ठीक है। मैंने लाइफ का हर वो पल, वो भले बहुत प्रॉब्लम में गुजरे वो दिन मुझे, लेकिन वो सबसे बेस्ट थी क्योंकि मुझे वो चीज़ सिखाती है इम्पोर्टेंट हर एक चीज़ की, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो मतलब एक किसी की रिस्पेक्ट करने की हो, वो हर एक चीज़ सिखाई है, मतलब सिखाई है मुझे उस लाइफ में। तो बस कि वॉइस ऑफ स्लम जो हम दोनों ने मिलकर बिल्ड ये किया। आपका वॉइस ऑफ स्लम है, ये क्या काम करता है? हमें इसके बारे में बेसिकली जब हम वॉइस ऑफ स्लम में शुरुआत से बताता हूँ कि वॉइस ऑफ स्लम जब हम शुरू कर रहे थे तो चांदनी जी के पास भी कुछ खास नहीं था और हमारे पास भी कुछ पैसे नहीं थे। तब हम वॉइस ऑफ स्लम जब हमने सोचा कि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो ऐसे दो लोगों द्वारा चलाई जाएगी जो कि खुद इस परिस्थिति से निकल कर आए और इस परिस्थिति के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो लोग हमारा मजाक बनाने लगे। लोग कहने लगे, ये लड़की ये भुट्टा बेचती है, तू 5वीं फेल, तुम्हें नोएडा में कोई जानता नहीं है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम बोल रहे तुम ये करके दिखाऊंगा। चांदनी जी 10,000 बच्चों के लिए काम कर चुकी थी। मैंने चांदनी जी से एक सवाल किया, चांदनी जी 1,000 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे? बोलती हाँ। मैंने कहा तो हम लोगों ने उस टाइम पर हार नहीं मानी। ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप जिन लोगों के बीच में काम करते हैं कई बार उनके पास ही टाइम नहीं होता है अपने बच्चों का पिता, क्योंकि उनके लिए ये होता है कि घर बच्चे ही चलाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में आप उनको कन्विंस कैसे करते थे? कन्विंस चांदनी जी की, हमारा और चांदनी जी का बचपन जब हम उन्हें बताते हैं कि हम कूड़ा बीनते थे और आज हम ये करते हैं। आज चांदनी जी को राष्ट्रपति से सम्मानित जब किया गया तब उन बच्चों को दिखता है कि ये चांदनी जी तो हमारी रोल मॉडल है। चांदनी जी वहाँ से निकल के आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं निकल सकता या मैं क्यों नहीं निकल सकती? तो बच्चों को रोल मॉडल और सपनों की ज़रूरत है। तो जब वॉइस सपने परोने का काम करते हैं बेसिकली, हम लोग सपने पिरोते हैं बच्चों के आप अंदर। सपने ही नहीं पिरोते हैं, उनकी ज़िंदगी को सुधारते भी हैं। बिल्कुल। तब आप उनको एक राह दिखाते हैं। बिल्कुल। हम जब वॉइस ऑफ स्लम स्टार्ट कर रहे थे तो पैसे तो थे नहीं, तो हमने 10,000 रुपये, मेरे पास एक लैपटॉप था तो 10,000 उसको गिरवी रख के 10,000 रुपये किसी से लिए और उन पैसों से हमने एक 6,000 का फ़ोन ख़रीदा और 4,000 का मैंने एक पीजी लिया और वहाँ से हमने वॉइस ऑफ स्लम की स्टार्टिंग की। हमने एक वॉइस ऑफ स्लम के सोशल मीडिया हैंडल्स बना दिए। बहुत बार ऐसे कंडीशंस आई होंगी जब बहुत से लोग साथ भी आए, हम बच्चे लोग नहीं मिले, पैसा नहीं था, हम लोग तो हार भी मानकर कभी कभी बैठे कि शायद ये नहीं होगा, बहुत रोए हो, बहुत वो हुआ एक बार मानी, एक बार मायूसी। मानी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम रात में वेटर का काम करते थे होटल्स में जाके। चांदनी जी भी करती थी, मैं भी अच्छा। करता था। चांदनी जी बीकानेर जाती थी या अलग अलग शहरों में जाके जो शादी होती हैं, पार्टीज होती हैं, वहाँ पर हम वेटर का काम करते थे। मैं 5 स्टार होटल्स में जाके शाम को रात को काम करता था। ऐसा समय था कि मेरे पास रोटी खाने के पैसे नहीं होते थे, खाना खाने के पैसे नहीं होते, तो हम क्या करते थे, गोलगप्पे पानी पूरी में खूब सारा आलू भर के वो खाते थे। 10 रुपये में पेट भर जाता था। ऐसा समय भी हमने देखा है। वॉइस ऑफ स्लम की जब स्थापना की तो लोगों ने हमारा मजाक बनाया कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन हम वो करना था क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमने झेला है, जो प्रॉब्लम हमने झेली है या चांदनी जी ने झेली है, वो कोई और बच्चा झेले। आज वॉइस ऑफ स्लम नोएडा में 370 बच्चों के साथ एजुकेशन का काम करता है। आज हम कोविड के पहले दिन से अब तक 20 लाख से ज़्यादा मील्स बांट चुके हैं। चांदनी, देव, आप लोगों ने जो अपनी कहानी हमारे साथ साझा की है, अमर उजाला इसके लिए आपका धन्यवाद करता है। आप दोनों एक मिसाल हैं समाज के लिए, आपको सलाम है। वॉइस ऑफ स्लम के बच्चों का क्या कहना है, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं, क्या कहते हैं वो बच्चे। सपना है, मैं वॉइस ऑफ स्लम की स्टूडेंट हूँ। मैं
श्री संस्था पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हूँ, क्लास 9th में। और मैं वॉइस ऑफ स्लम की वजह से पढ़ रही हूँ। मैं बीच में काम कर रही थी कोठी में, और चांदनी मैम ने बोला कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। नहीं, मैंने कहा मैम मुझे पढ़ाई करनी है। और मैं अपने परिवार, मेरी फैमिली मेरे ऊपर उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, तो वॉइस ऑफ स्लम में बहुत सपोर्ट किए मेरी। और हम 4 भाई बहन हैं, हम चारों भाई बहन वॉइस ऑफ स्लम की तरफ से आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि वॉइस ऑफ स्लम की तरफ से हम पढ़ पा रहे हैं, और हमें लॉकडाउन में राशन भी मिला है। और थैंक यू सो मच चांदनी मैम एंड देव सर, वॉइस ऑफ स्लम।